अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे रहस्यमयी और बहुत जरूरी वीडियो में जहां पर हम आपके भविष्य के बारे में बहुत अच्छी और बहुत सजग बातें लेकर आते हैं। बात करेंगे केतु के एक बेहद खास ट्रांजिट के बारे में जो कि हो रहा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। अब सोचिए, एक तरफ शुक्र का यह नक्षत्र है जिसका मतलब है प्यार, आकर्षण, रिश्ते, भोग, विलास और लाइफ में लग्जरी और आनंद, और दूसरी तरफ केतु है जो है वैराग का, मोक्ष का, सेपरेशन का कारक। जब ये दोनों ऊर्जा एक ही जगह टकराएंगी तो नतीजा क्या होगा? आपकी जिंदगी में शुरू होगा एक जबरदस्त आंतरिक द्वंद्व। एक पल आप रिश्तों में बंध जाएंगे, दूसरे पल आपको उसी से दूरी चाहिए होगी। केतु इस नक्षत्र में 20 जुलाई 2025 से लेकर 29 मार्च 2026 तक रहेंगे। इस दौरान हम सभी को रिश्तों में रीडू यानी पुराने रिश्तों की सफाई और एक नए नजरिए की जरूरत पड़ने वाली है। साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल में बात बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का खासियत क्या है, मतलब क्या है। यह नक्षत्र सिंह राशि में आता है साथियों, यानी लियो साइन, जो खुद पावर, क्रिएटिविटी और रॉयल्टी और सिंबल का है। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, इसलिए नक्षत्र प्यार, सेंसुअलिटी, कंफर्ट और ब्यूटी से भी जुड़ा है। यहां पर लाइफ को जीने का मस्त अंदाज आता है। शादी, रिश्ते, क्रिएटिव परस्यूट्स, सेलिब्रेशंस, सब कुछ यहां पर है। लेकिन केतु का यहां पर आना इस रंग बिरंगी दुनिया में एक कटौती या डिस्कनेक्ट की हवा लाएगा। केतु का एक काम ही यही है, जो पुराना या बेकार है उसे काट दो, लाइफ में डिटैच हो जाओ, अटैचमेंट में कुछ नहीं रखा। केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में क्या असर आपके लिए लाएगा साथियों? केतु शैडोई प्लैनेट है, ये अचानक से चीजों में बदलाव देता है। शादी हो, रिश्ता हो, पार्टनरशिप हो, सब अचानक से बदल सकता है। जिन रिश्तों में कोई मतलब नहीं बचा वो टूट सकते हैं। कोई हिडन अफेयर चल रहा है तो उसके सामने आ सकता है, या आप अचानक से महसूस करेंगे कि जिस लग्जरी कंफर्ट को पाने के पीछे आप भाग रहे थे वो सब कुछ बेकार है, अचानक से बेकार लगने लगेगा। यहां से केतु आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने असली प्रायोरिटीज को पहचाने। कौन सा रिश्ता सच्चा है, किस डिजायर में वाकई खुशी है, क्या आप बस दिखावे में ही जी रहे हैं, इन सब चीजों में उधेड़-बुन में लगा देगा आपको। साथियों, राशियों पर इनका क्या असर अलग अलग पड़ेगा बताता हूं, एक झलक अब जल्दी से जान लेते हैं कुछ खास राशियों पर इसका असर किस तरीके से होगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो ट्रांजिट है वो मेष राशि वालों आपके लिए, यह गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, यानी कि लव लाइफ, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़ी बातें। अब स्पॉटलाइट में यही चीजें रहने वाली। केतु यहां पर यह दिखाएगा कि कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा बस दिखावा है। इसलिए कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं और नए रिलेशनशिप में रियलिटी चेक होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी भी एक नया मोड़ लेने वाली है। पुराने आइडिया से डिटैच होकर कुछ नया सीखने या बनाने का मन होगा। बच्चों को लेकर भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उनके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस पॉसिबल है साथियों। बस ध्यान रखिएगा कि जल्दी पैसे के चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और इस पूरे ट्रांजिट में खुद को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखिएगा, तो अध्यात्म से, धर्म से। यही केतु का असली मैसेज है, मोह माया को छोड़ो, रियलिटी को पकड़ो। साथियों, वृषभ राशि वालों के बारे में बात करें तो केतु का पूर्व फाल्गुनी ट्रांजिट जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, वो वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा और चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि फैमिली, कंफर्ट और पीस को माइंड स्पॉटलाइट में रहेंगे। केतु यहां पर आपके आराम के जोन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अचानक से मन करेगा कि अकेले रहना चाहिए, प्राइवेसी बढ़ जाए, घर बदल दें। कुछ लोगों को फैमिली से थोड़ा सा डिटैच फील होगा या घर में रेनोवेशन का मन बनेगा। इस दौरान आपको घर में शांति चाहिए होगी, भीड़ भाड़, दिखावे से दूर। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को भी घर में ही शुरू कर देंगे। केतु का मैसेज एक साधारण सिंपल है कि बाहर की लग्जरी को ज्यादा से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर का कंफर्ट। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर सच में क्या आपको मेंटल पीस देता है, यह पहचानना होगा। मिथुन राशि वालों की बात करें तो केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो गोचर है इस बार आपके तृतीय भाव में है, यानी कि भाई बहन, शॉर्ट ट्रेवल, कम्युनिकेशन और एफर्ट से जुड़ी चीजें बदलने वाली।
केतु यहां आपको दिखाएगा कि किन लोगों से दूरी बनानी है। कुछ पुराने दोस्त या पड़ोसी नेबर्स से नेचुरल डिस्कनेक्ट ये आपको करेगा। इस दौरान अचानक से छोटी मोटी यात्राएं या कुछ शिफ्टिंग या रिलोकेशन पॉसिबल है, लेकिन ट्रैवल लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि कोई हिडन ट्रुथ और कुछ गहरी बात, कुछ अध्यात्म को दिखावा आपको सच के की खोज में आप निकलेंगे। केतु कहता है कि बिना सोचे इंपल्सिव डिसीजन मत लो, चाहे जॉब हो या रिश्ते हो, कोई भी कदम सोच समझ कर ही उठाओ। सबसे जरूरी बात, कम्युनिकेशन को शुद्ध रखो, प्योर रखो, गॉसिप या फिर फाइट से बचिए, अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाइए, यही केतु का हिडन गिफ्ट होगा। बात कर लेते साथियों कर्क राशि वालों की। तो केतु आपके दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस, जो कि फैमिली का है, बचत का है, आपकी भाषा का है, स्पीच का है, बोलने का है, इन मैटर्स में हलचल मचाने वाला है। इस दौरान आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बोझ सी लग सकती है। सेविंग्स में भी अचानक से खर्चे आ सकते हैं, या आप खुद कंसिस्टली मटेरियलिस्टिक चीजों में डिस्टेंस बनाने लगेंगे, मोह माया को त्यागने लगेंगे। आपको लगेगा कि पैसों से ज्यादा शांति जरूरी है, इसलिए स्पिरिचुअल सेविंग्स शुरू कीजिए, यानी कुछ दान पुण्य, पुरानी ग्रंजिस को छोड़ दीजिए। फैमिली में कम्युनिकेशन को शुद्ध रखिए, साफ सुथरा रखिए, बनाकर रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अब बात कर लेते सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले मेरे साथियों, ये ट्रांजिट आपके लिए इंटेंस होगा, क्योंकि केतु सीधे लगन भाव यानी पहले ही घर में आ रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत कंफ्यूज या फिर डिटैच महसूस कर सकते हैं। एक तरफ आपका मन कहेगा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, रिलेशनशिप में इंडल्ज करें, दूसरी तरफ आप खुद को क्राउड से यानी भीड़ से दूर भी कर देंगे, खुद को की तलाश में आप खुद लग जाएंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि खुद से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए, खुद को री इन्वेंट कीजिए, फिर से मंथन कीजिए। यह वक्त आपके लिए इको क्लेंजिंग का भी रहेगा, इसलिए यू शुड नॉट रेजिस्ट। साथियों कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या वालों के लिए ये 12वें घर में गोचर हो रहा है, यानी कि मोक्ष का घर, आइसोलेशन का घर, विदेश यात्रा का घर, खर्चों का घर, हॉस्पिटलाइजेशन का घर और स्पिरिचुअलिटी का घर एक्टिव रहेगा। इस दौरान आप नेचुरली विड्रॉल फील करेंगे, बाहर के शोर से कट ऑफ होकर एक अंदर की जर्नी यात्रा पर निकलने का मन करेगा। कुछ लोगों को अचानक से स्पिरिचुअल रिट्रीट्स या फिर मंदिर जाने का मन होगा। कोई वर्गो नेटिव्स इस दौरान, यानी कि कन्या राशि वाले कुछ लोग इस दौरान हॉस्पिटल या हेल्थ से रिलेटेड खर्चे भी सामने उनके आ सकते हैं, तो हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। और कोई एडिक्टिव हैबिट यानी कोई नशा आपको आदत है, उसे छोड़ दीजिएगा। ट्रैवल अब्रॉड के चांसेस भी बन सकते हैं, और but it would not be just for fun. It will change you from inside. साथियों तुला राशि वालों की बात करें तो तुला वालों के लिए केतु का 11वें घर में जो ये गोचर होगा, वो दोस्तों के सर्किल में, सोशल नेटवर्क में, आपके गेन्स में, आपके लाभ में, आपके विशेष में, जो आपकी इच्छाएं हैं जीवन में, वहां पर होगा। केतु यहां पुराने दोस्तों से ब्रेक दिला सकता है। आप खुद वॉलंटरीली कुछ टॉक्सिक फ्रेंडशिप को कट ऑफ कर सकते हैं, दोस्तों की छटनी कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ सिर्फ मस्ती मजाक और दिखावे के लिए ही हैं, उन्हें आप नेचुरली डिस्टेंस बना लेंगे। केतु आपको यह सिखा देगा यहां पर कि रियल गेन्स क्या है। एक्सटर्नल लग्जरी नहीं, बल्कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन ही आपका लाभ आपको महसूस होगा। इस समय आप अचानक से स्पिरिचुअल ग्रुप्स से, बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज आपकी बदल सकते हैं, और आपकी विशेष में आपकी इच्छाएं जो शिफ्ट हो जाएंगी। सुपरफिशियल डिजायर्स छुपने लग जाएंगी, फेड हो जाएंगी। बात करें वृश्चिक राशि वालों की तो केतु आपके 10वें घर में यानी कि करियर में, सोशल रेपुटेशन में और कर्मा के घर में एक्टिवेट हो रहा है। स्कॉर्पियो नेटिव्स को इस ट्रांजिट में करियर में हिडन चेंजेस मिल सकते हैं। कोई पुरानी जॉब छोड़नी पड़ सकती है, या फिर आपका रोल जॉब पर बदल सकता है। आपको कॉर्पोरेट ड्रामा बोरिंग लगने लगेगा, आप कुछ मीनिंगफुल करना चाहेंगे। केतु कहेगा काम ऐसा करो जो आपकी आत्मा को शांति दे। अगर आप मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप में हैं तो अथॉरिटी को लेकर भी आपका टेस्ट जरूर होगा। रेस्पेक्ट अर्न करने के लिए, अपने ऑफिस में इज्जत पाने के लिए ईगो को छोड़ना होगा, न केवल ऑफिस में बल्कि सब जगह। कुछ लोग करियर में स्पिरिचुअल लाइन भी चूज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कंसल्टेंसिंग, काउंसलिंग, रिट्रीट, बिजनेस, सब कुछ पॉसिबल है। बात करें धनु राशि वालों के लिए तो केतु 9वें भाव में यानी कि
धर्म में, हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज, गूढ़ ज्ञान, लॉन्ग ट्रेवल, और अपने भाग्य स्थान में आपके आ रहा है केतु। यहां पर स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे पूरे तरीके से खोल देगा। आप अचानक से कोई पिलग्रिमेज की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक स्थान की, किसी स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ सकते हैं, या कोई गुप्त ज्ञान सीखने का मन करने लगेगा। कुछ लोग फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, लेकिन घूमने के बजाय यह यात्रा आपको भीतर से बदल कर रख देगी। पुराने रिजिड बिलीफ्स आपके टूट जाएंगे, आप इनर ट्रुथ की खोज में निकल पड़ेंगे। केतु आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर हायर विजडम की तरफ ले जाएगा। बस अहंकार कम रखिएगा और अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनिएगा। साथियों, अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। मकर राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट 8वें घर में, यानी कि सीक्रेट्स का घर, ट्रांसफॉर्मेशन का घर, रिसर्च का घर और हिडन एनर्जीज को एक्टिव करने का घर होता है। वहां पर केतु का गोचर होगा। केतु यहां पर गहरे रहस्यों को खोल सकता है, आपके जीवन में अचानक से बदलाव लेकर आएगा। हो सकता है आपको ज्योतिष या ऑकल्ट साइंसेज में, तंत्र में, मंत्र में, डीप मेडिटेशन में अचानक से इंटरेस्ट जागे। कुछ लोग पुराने डर या फिर ट्रॉमा को फेस भी कर सकते हैं ताकि वो डिटैच होकर हील हो सके। यह प्लेसमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी सामने ला सकता है। इसलिए अगर आपके रिश्ते या कहीं पर आपका नाजायज संबंध किसी से चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। हिडन डिजायर्स पर भी नजर रखिएगा। केतु कहता है कि छुपाओ मत, चीजों का सामना करो, रिलीज करो। यही समय है दोबारा से जन्म लेने का। अब बात करते हैं साथियों कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस साइन वाले मेरे साथियों, आपके लिए केतु का 7वें घर में, यानी शादी, पार्टनरशिप और कमिटमेंट के घर में हिट करने वाला है। तो रिलेशनशिप सिर्फ दिखावे की थी, वो अब छुप जाएंगी। सारी रिलेशनशिप जिसमें दिखावा था वो अब धुंधली हो जाएंगी। अचानक कोई पुराने पार्टनर से ब्रेक हो सकता है, या आप किसी टॉक्सिक पार्टनरशिप को छोड़ देंगे। ऑलरेडी मैरिड कपल है, उनको रिश्तों में दूरी महसूस होगी, लेकिन ये दूरी सिखाएगी कि रियल बॉन्डिंग कैसे होती है। अगर कोई नया पार्टनर आता भी है तो टेस्टिंग भी होगी। इल्यूजन से बाहर निकलकर रियल लॉयल्टी देखनी होगी आपको। कि ये तो ये सिखाएगा कि अकेले रहकर खुद से कैसे प्यार किया जाता है, ताकि फ्यूचर में सही पार्टनर मिल सके। साथियों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों मेरे साथियों, आपको 6ठे घर में केतु का जो ट्रांजिट है, वो 6ठा घर आपका हेल्थ से रिलेटेड है, आपके रूटीन से रिलेटेड है, दुश्मनों से रिलेटेड है, डेब्ट से यानी कर्जे से रिलेटेड है। इनको टच करने वाला है केतु। आप अचानक से डेली लाइफ में बोर्डम फील करेंगे, बोर हो जाएंगे अचानक लाइफ से, डिस्कनेक्ट सब फील करेंगे। जो काम रोज कर रहे हो आपको बेकार लगने लगेगा। हेल्थ को लेकर कुछ पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, इसलिए अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिएगा, डिटॉक्स कीजिए बॉडी को। स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत जरूरी है। अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर भी आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। छुपे हुए दुश्मन आपके सामने आ सकते हैं। केतु आपको टॉक्सिक वर्क और अनहेल्दी हैबिट से मुक्त भी करा देगा, पुरानी गंदी आदतों से छुड़ाएगा। बस आप उसको सामना करना, रेजिस्ट मत करना। अब आपकी ट्रू हीलिंग शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन और सिंपल लिविंग ही आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। साथियों, केतु का यह ट्रांजिट एक गिफ्ट की तरह है, एक खुशी की तरह है। यह आपको भोग से बैराग की ओर ले जाएगा। पुराने नकली रिश्ते, डिजायर्स, इल्यूजन सब कुछ खत्म कर देगा, ताकि आप अपनी असली एनर्जी में वापस लौट आए। याद रखिएगा साथियों, माया में फंसने से अच्छा है आप खुद की रियल इनर लाइट, अंदर की जो रोशनी है, मन है आपका, उसको पहचानिए। केतु का यही असली संदेश है कि केतु जब भी शुक्र के नक्षत्र में आता है, वो हमेशा यह सिखाता है कि माया के पीछे मत भागो। सच्चा सुख लग्जरी में नहीं है, बल्कि अंदर की शांति में है। तो इस दौरान आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना, आइसोलेशन, डिटॉक्स, इन सब पर ध्यान दीजिए। अगर आपका रिश्ता स्ट्रांग है, सच्चा है, तो सरवाइव करेगा, नहीं तो टूटेगा, ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया स्पेस बन जाए, सांस लेने की थोड़ी जगह बने। साथियों, क्या करना है, क्या नहीं करना है? सबसे पहले अटैचमेंट को कम कीजिए। पुराने अनरिजॉल्व्ड रिश्तों को, खराब है उनको बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए सबको। फालतू की लग्जरी पर खर्चे को रोक दीजिए। डीप कनेक्शन पर ध्यान दीजिए। सुपरफिशियल डिजायर से बाहर निकलिए। हवा में मत जिए, ख्याली पुलाव मत बनाइए। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी या फिर एनर्जी क्लींजिंग के लिए रिचुअल जरूर कीजिए। हवन वगैरह आप कर सकते हैं। अंत में बताऊं तो केतु का यह ट्रांजिट भले ही उलझन भरा लगे,
मगर ये असल में आपके लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। ये आपको इल्यूजन से रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा, सच्चे प्यार, सच्चे कंफर्ट और सच्ची शांति की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस डिजायर से छुटकारा चाहिए। यहां लिख दीजिए, बस वहीं से शुरुआत हो जाएगी डिटैचमेंट की। साथियों, अगर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण उतनी गहराई से कराना चाहते हैं जितनी गहराई से आज तक नहीं हुआ, जितना हम करते हैं, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष नहीं लेते हैं बल्कि कृष्ण मूर्ति पद्धति को भी फॉलो करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को भी फॉलो करते हैं, वैदिक ज्योतिष के अलावा वास्तुशास्त्र को भी फॉलो करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को भी फॉलो करते हैं, टैरो कार्ड्स को भी फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, यहां तक कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी चेक करते हैं। साथियों, इतनी गहराई से विश्लेषण करते हैं कि कोई कसर बाकी नहीं रहती और आपको ऐसा जबरदस्त फायदेमंद कंसल्टेशन और गाइडेंस मिलती है और ऐसे उपाय मिलते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी जरूर आती है। साथियों, एक बार मौका जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर है, इन पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट हमने रखा है एक सेवा भाव की तरह। इतने में इतना कुछ कोई नहीं देगा। साथियों, अगले वीडियो में और फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जीवन में केतु देव की खुशियां फैलाते रहिएगा, बेकार की चीजों को फेंक दीजिएगा, हटा दीजिएगा, वहां से निकल जाइएगा, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की